नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीओ विद प्रॉफिट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इस वक्त पूरे स्टॉक मार्केट का मूड डिसाइड कर रहा है। एक तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट टेंशंस मार्केट को दारा रही हैं, काय कंपनीज अपने आईपीओ पोस्टपोन कर रही हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद इंडियन इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये क्रैश से पहले की वार्निंग है या फिर अगले बुल रन की शुरुआत। आज हम इसी का डीप एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, मार्केट इमोशंस का भी ये गेम है। जब फियर बढ़ता है तब लोग बेचने लगते हैं, और जब ग्रीड बढ़ती है तब लोग खरीदने लगते हैं। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो क्राउड को फॉलो नहीं करते, बल्कि मार्केट के पीछे चल रहे असली मनी फ्लो को समझते हैं। और इस वक्त मार्केट में जो मनी फ्लो दिख रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआईज की। कई सालों तक इंडियन स्टॉक मार्केट में ये माना जाता था कि अगर एफआईआईज सेलिंग करेंगे तो मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि एफआईआईज के पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है। जब वो बाइंग करते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ती है, और जब सेलिंग करते हैं तो प्रेशर आता है। लेकिन 2006 में पिक्चर थोड़ी बदल रही है। आज एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स उनकी सेलिंग को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। आज इंडिया में म्यूचुअल फंड एसआईपी कल्चर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। हर महीने करोड़ों रुपए एसआईपी के थ्रू मार्केट में आ रहे हैं। ये पैसा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स का पैसा है जो हर मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट करते रहते हैं। इसी वजह से मार्केट की फाउंडेशन पहले के मुकाबले काफी स्ट्रांग हो गई है। अब सवाल आता है कि एफआईआईज सेलिंग क्यों कर रहे हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, यूएस मार्केट अपॉर्चुनिटीज, करेंसी मूवमेंट्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना रिस्क कम करने की कोशिश करते हैं। वो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर सेफर एसेट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। इसी प्रोसेस का इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मार्केट की दूसरी बड़ी स्टोरी समझते हैं, क्रूड ऑयल। दोस्तों, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है और इन्फ्लेशन प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट क्रूड ऑयल प्राइसेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। आज मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ने की वजह से ऑयल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ट्रेडर्स को डर है कि अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और खराब होती है तो ऑयल सप्लाई इंपैक्ट हो सकती है। इसी फियर की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। और जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, हर बार क्रूड ऑयल बढ़ने का मतलब मार्केट क्रैश नहीं होता। मार्केट इंपैक्ट का लेवल डिपेंड करता है कि प्राइस इंक्रीज टेम्पररी है या लॉन्ग टर्म। अगर ऑयल प्राइसेस कुछ दिन के लिए बढ़ते हैं तो मार्केट यूजुअली उससे अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर प्राइसेस लंबे समय तक हाई रहते हैं तो इन्फ्लेशन और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर प्रेशर आ सकता है। अब तीसरा फैक्टर आता है आईपीओ डिलेस। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कुछ कंपनीज ने अपने आईपीओ प्लान्स पोस्टपोन कर दिए। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी डिस्कशन हुआ। कई रिटेल इन्वेस्टर्स ने सोचा कि शायद आईपीओ मार्केट वीक हो गया है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। कई बार कंपनीज मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होने का वेट करती हैं ताकि उन्हें बेटर वैल्यूएशन मिल सके। आईपीओ डिले का मतलब हमेशा कंपनी वीक होना नहीं होता।
यहाँ स्मार्ट मनी और रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में डिफरेंस दिखाई देता है। रिटेल इन्वेस्टर्स हेडलाइंस देखते हैं और पैनिक करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स बिगर पिक्चर देखते हैं। वो देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक कैसा है। वो देखते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकती है, और इसी वजह से वो शॉर्ट टर्म फियर के दौरान भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आते हैं। जब FIIs सेलिंग कर रहे हैं, क्रूड ऑयल प्रेशर क्रिएट कर रहा है और IPO डिलेज हो रहे हैं, तब भी इंडियन इन्वेस्टर्स बाइंग क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब भी स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश मिल रहा है, डिजिटल इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। इसी वजह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पिक्चर को पॉजिटिव देख रहे हैं। आज मार्केट एक्सपर्ट्स जून 2006 को स्टॉक पिकर्स मार्केट बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरा मार्केट एक साथ नहीं चलेगा। कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे और कुछ अंडर परफॉर्म।